एनएसयूआई रीवा इकाई छात्र विरोध नीतियां, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं शिक्षण संस्थान में बढ़ते भेदभाव जैसे गैस सिलेंडरों को लेकर मचे हाहाकार के विरोध में और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग सहित अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रीवा कार्यालय का घेराव करने निकली थी, लेकिन पुलिस ने भाजपा कार्यालय के पहले ही छात्रों को रोक लिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल भी किया और प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। सोमवार को रीवा में एनएसयूआई ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकली थी, जिसे देखते हुए बीजेपी कार्यालय के पहले ही पुलिस ने उन्हें रोकने के बैरिकेड्स लगा रखे थे और मौके पर काफी पुलिस बल तैनात थी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर रीवा की एनएसयूआई की टीम ने जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के घेराव का आह्वान किया था। छात्र रीवा के बैजू धर्मशाला में एकत्र हुए, वहां पर से रैली की शक्ल में भाजपा कार्यालय की ओर निकले। थोड़ी दूर आगे ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोक दिया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन के साथ ही आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद भी छात्रों की नारेबाजी जारी रही, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। छात्रों का कहना था, शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, देश में दंगा करवाने जैसी स्थिति बन गई है। एप्स्टीन फाइल्स की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रीवा जिले की बदहाल कानून व शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु भोपाल कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी के लोगों द्वारा की गई तोड़फोड़ के खिलाफ यह प्रदर्शन आयोजित था। नहीं था, हम भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यालय का घेराव करने गए थे। हमारी प्रमुख मांगे थी, आप देख रहे हैं शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातिगत भेदभाव फैलाने का काम किया, किस प्रकार से आज इन्होंने यूजीसी एक्ट लाया और लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार, आपने देखा एक एप्स्टीन फाइल का नाम सुना होगा आपने, उसमें प्रधानमंत्री का नाम आना बहुत शर्म का विषय है। देश के बड़े उद्योगपतियों का नाम आना, उसमें जिनके मित्र हैं मोदी जी, उनका नाम आना। फिर अमेरिका से ट्रेड डील की गई। आपने देखा अमेरिका ट्रेड डील में किस प्रकार से किसान विरोधी नीतियों का पालन किया गया। जब किसान जो गेहूं बेचता है यहाँ, तो जब किसानों का गेहूं वहां से अमेरिका से लिया जाएगा तो फिर किसान हमारा गेहूं कहाँ बेचेगा। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एबीवीपी का प्रयोग करके कॉलेजों में एक विचारधारा को प्रेरित करने बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से लगातार गौ हत्या हो रही है, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। पहले इन्होंने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ऑक्सीजन के लिए लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया कोरोना के समय। फिर आपने देखा किस प्रकार से अभी नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में लाइन में खड़ा कर दिया। अब सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम बनाया गया था, जिसे उन्हें पहले ही रोक दिया गया है। तो मांगों को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, इसके लिए हल्के वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है और तत्काल आवागमन जो है सुचारू रूप से सामान्य है और शेष चीजें खैरियत। उनकी मांग क्या थी? ये उनकी मांगे जो है वो अलग अलग बिंदुओं पर थी, जो कि उनके ज्ञापन में लिखा हुआ है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? लगभग 30 से ऊपर गिरफ्तार किया। एक शेल का इस्तेमाल किया गया है।